नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज मैं आपकी और थोड़ी सी कुछ अच्छे एवरेज के क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराने वाला हूं। सभी लोग रिस्पॉन्स करना, काफी मजा आएगा, काफी इसको एंजॉय करेंगे, कुछ अच्छी लर्निंग आपकी होगी। तो आज बिना किसी बकवास के बहुत जल्दी ही सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट जवाब देना, करने की कोशिश करना। थोड़ा सा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके लिए, करंट में ही एग्जाम्स में आया हुआ है 2017 में। अब देखना, इसमें थोड़ी सी भाषा बड़ी है लेकिन घबराना नहीं है सर। बेसिक तरीके से भी मैं जा सकता हूं, लेकिन हमने जो सीखा है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं करने की कोशिश करूंगा। आपकी कैलकुलेशन निश्चित रूप से बचेगी। क्या कह रहे हैं सर? ए बी सी तीन लोग हैं, ए बी और सी, जिनका एवरेज वेट सर दे रखा है 84 किलोग्राम। समझ लो सर मेरी बात, 84 किलोग्राम। ये कह रहे हैं डी ज्वाइन देम, इन डी ग्रुप को ज्वाइन करता है और चारों लोगों का एवरेज 80 किलोग्राम हो जाता है। सर चौथा बंदा आया, समझना, एक बंदे के आने से एवरेज अगर 80 किलोग्राम हो रहा है तो ये बताओ उसने ग्रुप में कितने की कमी करी? आपने बोला 4 की। कितने लोगों पे? सभी लोगों पे। 4 चक 16। इसका मतलब ओरिजिनल एवरेज से 84 से कितना कम रहा होगा सर? वो 16 कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा सर? 16 कम रहा होगा। तो 14 में से 6 गए 8 और 7 में से गया 68 किलोग्राम। मैंने बस निकाल के रख दिया, देखेंगे ये यूज होगा क्या नहीं। डी, यानी मैंने ये बोला कि डी आया ग्रुप में, एवरेज वेट हमारा 80 किलोग्राम हो गया। ठीक है सर मेरी बात। डी का मुझे बाहर मालूम पड़ गया 68 किलोग्राम। मैं आगे बढ़ा, थोड़ा सा शर्माया। आगे क्या कहता है सर? इफ ई हुज वेट 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी, यानी एक बंदा ई आया है, वो कितना है सर? 68 प्लस 3, तो कितना हो गया सर? 71 किलोग्राम। 71 किलोग्राम का बंदा है, क्या कहता है? रिप्लेस ए को रिप्लेस कर देता है, यानी ग्रुप में आएगा 71 किलोग्राम लेके। अभी एवरेज कितना है ग्रुप का सर? 80 किलोग्राम है, ध्यान रखना। यानी डी के आने के बाद 80 हो गया था, अब हमारा ई आ रहा है और ए को रिप्लेस कर रहा है। देखते हैं इससे क्या घटना घड़ी है। अब ये कह रहे एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, वो बी सी डी ई, यानी ई ए का निकलना हुआ, ई का आना हुआ, 78 किलोग्राम हो, यानी एक की कमी होगी। इसका मतलब जाने वाला बड़ा है। जाने वाला कितना बड़ा? इतना बड़ा है कि बचे हुए 4 लोगों में एक की कमी कर गया। 4 ही लोग हैं सर, बी सी डी ई, 1 2 3 4, बिल्कुल 4 लोग हैं। बी सी डी ई, पहले 3 थे, फिर डी आया था, 4 हो गए थे। अब ई रिप्लेस कर रहा तो 4 ही बने रहेंगे, तो एक की कमी। कितने लोगों में सर? 4 लोगों में। तो 4 ए ज्यादा रहा होगा, किससे? ई से। तो कितना ज्यादा रहा होगा सर? 4। तो कितना हो गया सर? 75 किलोग्राम। कौन हो गया? ए हो गया। यही इसमें पूछा है। क्या पूछा? वेट ऑफ ए। आपने देखा सर, अगर आपको सारी ये बातें अगर याद है तो आप फटाफट आंसर मार रहे हैं। भाषा थोड़ी सी बड़ी थी लेकिन घबराना नहीं। बेसिक तरीके से जाता तो पहले 3 लोगों का सम निकालता, फिर एक चौथा बंदा आया, 80 के बाद 4 लोगों का सम निकालता, उससे डी निकालता, फिर रिप्लेस जब कर रहा होता तो रिप्लेस से पहले कितना समय, रिप्लेस के बाद कितना समय, उसका डिफरेंस लेता। कैलकुलेशन थोड़ी सी बन जाती, हो सकता है वो आपको आसान लगता। समझ पा रहे हो सर मेरी बात? मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इस चीज को एंजॉय किया होगा। थोड़ी सी भाषा बड़ी थी, ज्यादा मैंने खेल कूद नहीं किया फालतू का। मैं सिर्फ जो बोला, जो मुझे फोकस था, जो मुझे निकालना था, उसी पे मेरा ध्यान रहा, चिड़िया की आंख पर, और मैंने आंसर मार दिया। कितना सर? 75 किलोग्राम। कोई डाउट है तो मुझे बता देना। इसी खुशी के साथ अगला और थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन, इवन तो पहले मैंने करा रखे इस तरह के क्वेश्चन, वाल हल्की सी भाषा बदली है। आपकी स्क्रीन पर आंसर देने की पूरी कोशिश करना, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक लर्निंग नहीं होगी। ठीक है, तो अगला सवाल अब देखना सर क्या कह रहा है, करो। पढ़ लो, ट्राई मारो।
अब देखना इसमें थोड़ा सा फिर हल्की सी मेहनत कराइए। ये कह रहे हैं सर 60 लोग हैं, 60 लोग में 25 लड़कियां हैं, मैंने यहां लिख ली, मैंने बोला 25 लड़कियों का जो औसत है वो 12 वर्ष है, 12 ईयर्स गर्ल्स का। तो मैंने बोला बाकी बॉयज रहे होंगे तो कितना रह गया 35, 60 लोग हैं। बॉयज का औसत मुझे मालूम नहीं है। ये कह रहा है अच्छा है, ये भी दे रखा है, कितना दे रखा सर 18 वर्ष दे रखा। मैंने बोला बहुत खुशी की बात है, मैं चाहूं तो इससे एवरेज का पूरे ग्रुप का औसत निकाल सकता हूं, किससे, एलिगेशन लगा के। समझ रहे हो, अगर मैं पूछूं ग्रुप का औसत बताओ तो कितना होगा, तो आप एलिगेशन से भी लगा सकते हैं या फिर वेटेड एवरेज से भी। वेटेड एवरेज से मैंने बोला हमारे लिए क्या पर्याप्त होता है, रेशियो ही पर्याप्त होता है। तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 में सीधा बोल देता 12 गुणा 5 प्लस 7 गुणा 18 बटे में 12। ये आप सॉल्व कर लेते। बाकी में सीधा अगर एवरेज मारने जाऊंगा तो आप यहां पकड़ के भी एलिगेशन लगा सकते हो। मुझे मालूम है नीचे आएगा, यहां ये आएगा 5/7, मुझे ये वाला चाहिए, तो हम किसको पकड़ते हैं, जो कम दे रखा उसके सामने वाले को। तो मैंने 12 पकड़ लिया प्लस, याद करो एलिगेशन वाली बात, 7 बटे में 7 और 5 12, और डिफरेंस कितने का सर, 6 का। तो 6 दूनी वाला 3.5, तो 15.5 ग्रुप का एवरेज आ गया। कितना एवरेज आ गया सर, ग्रुप का एवरेज हो गया 15.5। मेंटली भी कर सकते हो इन चीजों को अगर बात याद है। यानी मुझे ये मालूम पड़ गया इन सब पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना, 15.5 ईयर्स। आपने निकाल के रख दिया, मुझे जरूरत फील हुई थी, मैं फिर आगे बढ़ा। अब क्या कह रहा है, 3 ऑफ द स्टूडेंट एज 18, 19 और 20 है, 19 दूरी 38, 19 की 57। मैंने सीधा बोला कि मेरी जेब से 57 चला गया और 3 लोग लेके चले गए। सवाल कह रहा है कि 3 लोग ग्रुप से बाहर चले गए और 4 लोग आ गए। कितना लाए, 10 11 10 11, तो 11 दूनी 22, 10 दूनी 20, 42 लेके आए, 42 लेके आए। तो ये कह रहे हैं फाइंड द चेंज इन द एवरेज एज ऑफ द क्लास। ये कह रहे चेंज बताओ कि भैया कितने का चेंज हुआ। आप बेसिक तरीके से जाते तो पता है कैसे करे होते, आप ऐसे करे होते। मैंने बोला भैया 60 लोग हैं, आप या तो ऐसे निकाल लेते, मैंने एवरेज तो निकाल लिया, नहीं तो आप ऐसे करते 25 गुणा 12, 35 गुणा 18, या फिर एवरेज निकाल ही लिया है तो आप सीधा बोलते भैया, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, गुणा का 60। इससे ये पता लग जाएगा पहले ग्रुप का सम कितना था। फिर आप माइनस कर देते कौन, जो 3 लोग गए, कितने, 19 18 और 20, तो 19 57, 57 गया है और प्लस में कितना हुआ 44 42। समझना मेरी बात। अब डिवाइडेड बाय, हम ये पता कर लेते कि अब एवरेज कितना है। तो लोग कितने हो गए, 3 गए 4 आ गए, तो 1 बढ़ गया, तो 60 और 1 61, भाग दे देते, आपका कुछ आता है इससे एवरेज। मैं सॉल्व करूंगा तो करीब 15 ईयर्स आएगा, तो कितने से कम हो गया 0.5 से। ये तो एक तरीका था, बस इसमें कैलकुलेशन बढ़ रही थी हल्की सी। मैं यहां कैसे विचार करूंगा, जानने की कोशिश करना। मैं यही देना चाहता हूं कि भैया कितने की कमी हो रही है सारे एयरफेयर में, जाने और आने में कितने की कमी हो रही है। यहां थोड़ा सा दिमाग लग रहा होता है, लेकिन अगर एवरेज आपने अच्छे से पढ़ रखा है, मेरी एक एक वीडियो को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से आपने देख रखा, तो बेटा फिर ये जल्दी हो जाएगा, नहीं तो दिमाग की दही होती। आप कैसे सोचोगे, समझना। मैंने ये बोला एक बंदा एक्स्ट्रा आ रहा है, आप ऐसे सोचो कि ग्रुप का एवरेज जितना है और वो सारे लोग उसी एवरेज के आए होते तो ग्रुप के एवरेज पर कोई फर्क पड़ता। आपने बोला नहीं, आपने बोला नहीं। तो मैंने बोला भैया 15.5 एवरेज है। आप ऐसे सोचो, मैंने बोला अगर देखो 57 गया है, आज 4 लोग रहे, तो मैंने बोला ये 57 की एक तो इच्छा पूरी हो गई होती। सोचो 3 गए होते, 3 आए होते, तो 57 गया है, 57 आया होता, तो ग्रुप का कोई नुकसान नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात। और क्योंकि 4 लोग आ रहे, 3 बंदे तो 57 ले आए होते, 57 के आए होते, और एक बंदा ग्रुप के एवरेज के आया होता, तो मेरे एवरेज पे कोई नुकसान नहीं होता, मामला बराबर बैठता। मैंने बोला हो क्या रहा है, 57 गया है, आज सिर्फ 42 रहा, चाहिए कितने था, मैंने देखा, देखते हैं क्या होता है। हमने ये बोला सर 57 गया है तो प्लस का 57 आया होता, समझना मेरी बात, तो ग्रुप का कोई नुकसान होता। आपने बोला नहीं, लेकिन कब, जब 3 लोग गए होते, 3 आए होते, आ रहे हैं 4, तो एक बंदा और अगर आ जाता इतने ही ग्रुप का, तो मैं बोलूंगा भैया कितना, 15.5। ये बच्चों को थोड़ा हैवी लगता है, जो जानते हैं जिन्हें दिमाग लगा रखा, अच्छी बात है, ना तो ऐसे कर लेना, ठीक है। ये तो सिर्फ खेल है,
कुछ बच्चों को लगेगा इतना भाई पेपर में याद नहीं रहेगा, नहीं याद रहेगा तो ऐसे कर लो, हमें तो याद बना रहता है, इतना सब कुछ पढ़ रखा है। मैंने बोला अगर 57 गया, 57 आया होता, 3 लोग 57 लेके गए, 3 57 ले आए होते और चौथा बंदा एवरेज के बराबर ले आया होता तो मेरे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है मेरी बात। तो मैंने बोला देखो आया कितना है, कितना आया होता, ये सारा आया होता, लेकिन एक्चुअल में आया कितना, आया तो 42 ही है, आया तो 42 ही है। इसका मतलब जितना भी कम आया है वही एवरेज को गिरा देगा, जितना भी कम आया है वही एवरेज को गिरा देगा। तो मैंने बोला ये कितना कम है, 10, 15 ये और 15.5 ये, तो कितना कम है सर, 30.5 कम है। तो इससे एवरेज कितने लोगों का गिरेगा, 61 लोगों का। आपने बोला क्यों, 3 गए 4 आ गए तो 1 बढ़ गया। तो मैंने बोला 0.5 की कमी होगी, इससे भाग दे दो 0.5 बार जाएगा, इससे भाग दे दो 0.5 बार जाएगा। सर मैंने मान लिया, 5 से कम 5, 5 से का 30, बस इतना। यानी इतनी सी बात थी, आपको ये सोचना था कि 57 गया है, समझ रहा मेरे, 3 लोग 57 ले गए, तो मैंने बोला जो 3 आए होते वो 57 ले आते, चौथा बंदा ग्रुप के एवरेज के बराबर ले आता तो मेरे ग्रुप का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाए हैं 42, तो कितना कम लाए हैं, जो कम लाए उसी की वजह से एवरेज गिर जाएगा। अगर ये ले आए होते और तो ग्रुप के एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बेटा इसमें कलाकारी होती है। जो बच्चा ज्यादा सोच पाता है ना, तो पेपर में अच्छे अच्छे सवाल में भी उसे कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। समझ पा रहे। एक सवाल में ऐसा और रख देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, देख लेना, घबराना मत। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर इतना याद नहीं रहता। देखो जहां नहीं याद रहे तो नहीं याद रहे, पहले कोशिश तो करो। पर हाँ मेरा मानना यह रहता है कि अगर बच्चा मल्टीपल रिवीजन के साथ चीजों को अच्छे से समझे तो इतना सोच पाता है बच्चा, पेपर में सोच पाता है। मान लो मेरी बात, एक सवाल मैंने आपके सामने ऐसा ही और एक प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, इसमें क्या कह रहा सर, देखना देखना सर, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बन जाती और कुछ नहीं है, हल्की सी कैलकुलेशन बनती, इसमें नहीं बनती। इसमें थोड़ा सा जोड़ा थोड़ा सा घटाया, तुम जब तक वहां कैलकुलेशन कर रहे हो तब तक बच्चा ऐसे 3 सवाल कर लेगा। यही फर्क आ जाता है। जो बच्चा थोड़ा ज्यादा समझदारी से कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं वो ऊपर ही ऊपर पता नहीं क्या इधर उधर किया मार के निकल जाते हैं। एक सवाल मैंने आपके सामने और प्रस्तुत किया जी, कह रहे हैं एक 95 स्टूडेंट है क्लास में, द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स 38 गर्ल्स है, 38 क्या है सर, गर्ल्स, उनका एवरेज कितना दे रखा है सर, 15 ईयर दे रखा है। एंड डेथ ऑफ द बॉयज इज 20 ईयर्स। अब बॉयज कितने बचे, 38 है, तो ये हमारे बच गए सर 57, 7 दूजे 15, 95। उनका एवरेज मुझे कितना दे रखा है सर, 20। अगर मैं वही इसका पूरे ग्रुप का बेसिक एवरेज निकालने की इच्छा रखता हूं बॉयज, तो मैं निकाल लूंगा कैसे, मैं छोटा वाला पकड़ूंगा गर्ल्स को 15। मैंने बोला इसमें चाहूं तो मैं रेशियो भी ले सकता हूं, 19 दूनी 19, 19 30 57। एलिगेशन याद करो, बस मैं यही के यही लिख दे रहा हूं आपको फालतू का दिमाग की दही करने के लिए। मैंने बोला भैया 15 के सामने वाला पकड़ेंगे तो 3 पढ़ करेंगे, 3/5, डिफरेंस कितने का है सर, 5 का ही डिफरेंस है। मजा आ गया, 5 का ही डिफरेंस है। तो मेरे ग्रुप का एवरेज कितना आ गया, 18 ईयर। देखो मैंने फटक से निकाल दिया, मेंटली भी निकाल सकते हैं। बाकी आप वेटेड एवरेज भी ले सकते हैं, वेटेड एवरेज में रेशियो ही पर्याप्त होता है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि चीजें अगर याद हो तो कैसे हम लोग बहुत सारे स्टेप बचा ले जाते हैं। मैंने ग्रुप का एवरेज निकाल दिया, फिर मैंने बोला आगे क्या कह रहा, एक 12 साल का गया, एक 21 साल का गया, एक 19 साल का गया, तो टोटल हमारे ग्रुप से गया कितना सर, आप बोलोगे 20, 30, 40, 12, 20, 30, 40, 50, 52 गया। तो अब मैं ये बोलूंगा फिर से वही बात कि सर 52 आया होता, 3 लोग गए तो 3 52 ले आते, और चौथा बंदा अगर मेरा कितना ले आता, ग्रुप के बराबर 18, यानी 3 52 लेके गए और 3 52 लेके आ जाते तो ग्रुप का कोई नुकसान नहीं होता, और चौथा बंदा 18 ले आता तो ग्रुप 10 से मस नहीं होता, यानी जो एवरेज है वही बना रहता। पर भैया हुआ क्या, हुआ क्या, इतना लाते तो कोई नुकसान नहीं होता। लाए कितने, 8 और 5 13, और 13, 14, 15, 16, और 16 और 6 22 लाए सर। कितना लाए, 22। यानी जो भी और कमी पड़ गई वही एवरेज को गिरा देगी, जो और कमी पड़ गई, जो भी कमी पड़ गई सर वही एवरेज को गिरा देगी। जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से एवरेज गिर जाएगा। तो मैंने बोला 22 कम कर दो, इसमें से 20 यानी 30
48 मेरा बच गया, यानी यही 48 की कमी हो जाएगी सर, लेकिन कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। कितने लोग हो गए? 95 थे, एक एक्स्ट्रा आ गया तो 96। मैंने बोला भाई इसको काट लो या छोटा छोटा करके काटो, मेरे हिसाब से ये भी 0.5 बार कटने वाला। ठीक है, बाकी आप काट भी सकते थे 0.5, चूंकि देखो 5 31 5 9 5 45 40 48 0.5। इसका मतलब यहाँ पे भी ग्रुप का एवरेज कितने से गिर जाएगा सर? 0.5 से गिर जाएगा। समझ पा रहे हो? वो तो मैंने कैलकुलेशन को बेटर बनाने के लिए 0.5 ले लिया था, 2 बार भी कर सकता था, 3 बार भी जा सकता था, वो तो अपने हाथ में था। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाहता हूँ? बाकी आप बेसिक तरीके से जाते तो कैसे जाते? मैंने बोला पहले 95 लोगों का औसत कितना था? 18। आप नहीं निकालते तो ऐसे भी कर लेते, 15 गुणा 38 प्लस 20 गुणा 57 इसकी जगह। अब मैंने बोला इसमें से चला कितना गया? 52। आ कितना गया सर? आया तो सिर्फ 18 ही है सर। अब इस यही रह जाएगा सब कुछ। अब लोग कितने हो गए सर? 96। भाग दे लेते तो नया एवरेज आ जाता, तो नया एवरेज मेरे हिसाब से आता इतना 17.5, तो 0.5 का अंतर आ जाता। हल्की सी कैलकुलेशन है, यहाँ थोड़ा सा दिमाग है, दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन से बच जाओगे, दिमाग लगाने की इच्छा नहीं तो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना। आपकी अपनी चॉइस है, दोनों तरीके से करके देख लेना, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा सर। यही अंतर पता लग जाता है। एक बच्चा जब तक 2 सवाल करता है तब तक, एक बच्चा जब तक 1 सवाल करेगा दूसरा 2 या 2.5 या 3 करके निकल जाएगा। ठीक है, यही पूरा ओवरऑल पेपर पे काफी इफेक्ट पड़ पाता है कि एक बच्चे के लिए भैया टाइम कम पड़ जाता है और एक बच्चा 15 या 20 मिनट पहले पेपर करके रख देता है, यही फर्क आ जाते हैं, बस मेहनत ज्यादा है थोड़ी सी। ठीक है, समझ रहे हो सर मेरी बात? एक सवाल और मैंने प्यारा सा आपके सामने पकड़ के फेंका, थोड़ा सा देखने में बड़ा लगेगा लेकिन फटाफट आंसर आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत है, एंजॉय करो बेटे, कमेंट करो, जवाब दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ जिससे कि हमारा मोटिवेशन बरकरार बना रहे। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसा नहीं है, आप काफी कमेंट भी करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे बच्चे करो। ठीक है, कोई भी सजेशन है? अब जैसे एक बच्चा बोल रहा था सर और डिफिकल्ट सवाल करा, देखो जितने भी मैंने क्वेश्चंस अभी तक करा दिए, इवन दो अभी एवरेज का दूसरा पहलू बचा हुआ है। ठीक है सर मेरी बात? तो उसमें जो एग्जाम में आ रखे हैं ना, वो तो जो कोई भी सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन बाकी और जो मॉक वगैरह पूछे जाते हैं उनको भी धीमे धीमे कवर करेंगे। जो अभी तक एग्जाम में आ रखे हैं उनको तो मैं कवर करके चल ही रहा हूं, उनमें दिक्कत आपको नहीं आएगी, और बाकी मैं तो और अच्छे लेवल के करा ही रहा हूं क्वेश्चन। उसके अलावा धीमे धीमे जब हमारा सिलेबस थोड़ा सा हो जाएगा तो अलोंग विद दैट इसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर मतलब मॉक हमारे जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो नाम मॉक है, जो अच्छे मॉक है, जो बच्चों में पॉपुलर है, उनके मैं क्वेश्चन उठा के जो अच्छे क्वेश्चन मिला करेंगे, मैं आपके सामने बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्या कह रहा है सर? देखना सर सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक परिवार में 70 लोग हैं, 70 लोग, उनका एवरेज बाहर दे रखा है 60 किलोग्राम। मैंने बोला चलो भैया खुशी की बात है, पूरे परिवार का एवरेज इतना दे रखा है 60 किलोग्राम। अब क्या कह रहा है? अब यहाँ पे कुछ रेशियो खेला है इसने। ये कह रहा था रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैन टू दैट और नंबर ऑफ वुमेन इज 9:5। मैंने बोला मैन और वुमेन 9:5 है, यानी मैन और वुमेन। मैंने सवाल थोड़ा पढ़ लिया, आगे क्या कह रहा है? एंड द रेशियो ऑफ द एवरेज वेट ऑफ वुमेन टू, देखो अब इसमें उल्टा कर दिया, वुमेन पहले रख दी, मैन पीछे, तो अब मैंने मैन पहले रख लिया तो मैन पहले रख दिया, वुमेन बाद में। ये क्या है? इनके एवरेज वेट का रेशियो दे रखा है। फिर पूछ क्या रहा है? फाइंड द एवरेज वेट ऑफ वुमेन, यानी यही वैल्यू पूछी है। मैंने बोला ये तो बड़ा आसान हो गया, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था लेकिन आसान हो गया। आपने पढ़ा होगा तो पल्ले ही नहीं पढ़ा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। बेसिक बच्चों को, कोई समझदार बच्चा हो सकता है पल्ले पड़ गया हो। मैंने बोला सर मैं ये निकालूंगा, ये भी रेशियो में, ये भी रेशियो में, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रेशियो में आ जाएगा, लेकिन ये मुझे 60 के बराबर दे रखा है, ये कैसे निकलता है? मैंने बोला पकड़ लो सर, इसमें छोटा वाला पकड़ लो, तो छोटा वाला कितना? 5x, समझना, प्लस 9/9 और 5 कितना? 14। ठीक है, और गुणा का डिफरेंस कितने का? 2x का। ठीक है सर, कट गया 2 7। तो मैंने बोला ये कितने के बराबर है? 60 के। मुझे 5x चाहिए, तो मैंने बोला देखो 7 पन्ना 35 और 9 45 44, यानी 44/7x बराबर 60। तो मैं इसको उल्टा कर दूं तो 60 गुणा 7/44, और चाहिए कितना? ये तो x आ गया, 5 चाहिए, तो 5 का गुणा कर दिया। 4 से काट लो 11, 15 चौका 60, पन्ना 75 सत्ते
75 गुणा 7, 7 पन्ना 35, 3 49, 50 51 52 बटे में 11, यानी 525 बटे, ऐसे ही ऑप्शन दे रखे थे 525 बटे में 11। देख लेना बच्चे, ये बड़ा बस भाषा का खेल है इन सवालों में, और कुछ है नहीं है। कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, बहुत ज्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं है, बस फालतू का काम है इसमें, ठीक है। बहुत सारे लोग इन्हीं को बहुत लंबा कर देते हैं, मैंने देखा बहुत लंबा लंबा कर रहे होते हैं। यहाँ पे तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए थोड़ा समय ले जा रहा हूँ, 2-4 स्टेप तो सिखाने में लिख देता हूँ कि बच्चे को समझ आ जाए, ना तो भाई ये तो चुटकियों में उड़ते हैं। समझ रहे हो, जान पा रहे हो सर? कोई नाराजगी किसी भी प्रकार की? ठीक है, एक सवाल मैंने आपके सामने फिर चुपचाप से फेंका, ये 2018 टीयर 2 में आ रखा है, बच्चे ने मुझे पूछा था, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ बच्चे ने पूछा है तो आया होगा, ठीक है। एक सवाल मैंने ध्यान नहीं दिया है, ठीक है। 2018 टीयर 2 में आ रखा है, देखो क्या सवाल है, देखना। ऐसे सवाल हमने कर रखे, बस इसको थोड़ा सा बेहतर कब बना दिया है, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को एक साथ जोड़ दिया। क्या रहा है, एक ग्रुप में 33 लोग हैं सर, तो 33 लोगों का जो एवरेज है वो 74 है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 17, देखो ये कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब अ पर्सन लिविंग, यानी एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल काउंटिंग और एक है व्हेन अ पर्सन इज लिविंग, दो कॉन्सेप्टों को मिला के ये सवाल टीयर 2 में फेंक दिया भैया 2018 में। शुरू के 17 लोगों का एवरेज कितना है सर, 72.8, याद करो पुरानी बात, और आखिरी के 17 का कितना है सर, 77.2। ये कह रहा अगर 17वें बंदे को बाहर ही कर दिया जाए तो ग्रुप पे कितना फर्क पड़ेगा, ग्रुप के एवरेज पे कितना फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा। हमने बोला देखते हैं क्या होता है, हमने बोला जो बंदा जो डबल काउंट हो रहा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि अगर वो बंदा 74 का रहेगा और ग्रुप से बाहर कर दो तो ग्रुप का एवरेज 74 ही बना रहेगा। अगर वो एवरेज से ज्यादा लेके जाएगा तो जितना ज्यादा लेके जाएगा वो दूसरों का ही लेके जाएगा, अगर ग्रुप से कम लेके जाएगा तो जितना भी कम लेके जाएगा वो ग्रुप के बचे हुए लोगों पे छोड़ के जाएगा। आपने बोला सही बात है, मैंने बोला ये कितना कम और ज्यादा ले जाता, तो याद करो हम क्या करते थे, कंट्रीब्यूशन ग्रुप में निकाला करते थे कि उसकी वजह से क्या छेड़ाखानी हुई है। तो मैंने बोला यहां क्या हुआ है, यहां 73, 1.2 की कमी हुई है सर 17 लोगों में, यानी यहां जब आया तो ये नुकसान पहुंचाया। इसमें क्या किया उसने, मैंने बोला भैया 3.2 गुणा का 17 ये प्लस किया, तो मैंने बेदा बेसिकली ये ग्रुप से कितना ज्यादा रहा है कॉन्सेप्ट याद कर लो। मैंने बोला भैया यहाँ पे 1.2 कम है या 3.2 उतने लोगों पर ज्यादा है, तो बेसिकली कितना ज्यादा होगा, 2 गुणा 17, यानी इतना ही वो ज्यादा है, और ग्रुप से बाहर जाएगा तो इतना का नुकसान पहुंचा के जाएगा। और कितने लोगों पे नुकसान पहुंचा के जाएगा सर, खुद चला जाएगा तो बचे कितने, 32 लोग। हमने बोला ये कितना, इसे काट ही दो यार, कितना हो जाएगा 16, तो 17 बटे में 16, इसमें भाग दोगे तो 16 एकम 16 पॉइंट बचेगा, 1.0, 16 छिक्के 96, तो 0.06 में अगर कम कर दूंगा एक में से तो 74 में से माइनस कर लो 1.06, तो मेरे हिसाब से ये 2 कम करो तो 2 कम करो तो 72.9 के करीब आ जाएगा। कोई नाराजगी हो तो बता देना, 72.9 के करीब। बस इतना सा सवाल था। इसमें क्या किया गया, हमें ये नहीं, हम तो ये तो निकालते ही थे पहले कि जो बंदा है वो है कितने का, जो डबल काउंट हो रहा है, तो हम यहीं से देखा करते थे कि वो कितना एक्स्ट्रा है। उसने पूरे ग्रुप में क्या ड्रामा किया है, तो जितना एक्स्ट्रा है उतना ही इसमें जोड़ देते, जितना यहां से कम आ रहा है उसमें घटा देते। मैं अब ये बोल रहा हूं कि जितना एक्स्ट्रा है वही वो एक्स्ट्रा ले जाएगा। अगर 74 ले गया होता तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना एक्स्ट्रा ले गया उसी से ग्रुप का नुकसान पहुंचाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा लेगा, इतना, तो किससे ले गया, सभी लोगों से ले गया, तो सभी में बांट दिया, तो सभी को नुकसान हो गया, जिससे एवरेज भी मेरा गिर जाएगा। घटा दिया, आंसर आ गया, पेपर में आया हुआ हवाला है, आपने देखा बेटा, फटक से आंसर आ गया, कोई नाराजगी नहीं हुई होगी। इसको बेसिक से भी मैं कर सकता था सर, समझ रहे हो, बेसिक से तो आपको आता है, बेसिक मतलब बचपन के तरीके। कोई नाराजगी सर, अभी तक कोई नाराजगी, थोड़े से हैवी सवाल हो रहे होंगे, मैं ऐसा मानता हूं बेसिक वाले बच्चों के लिए, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, क्या कह रहे सर, पहले मैथ्स में 35 लोग थे तो उनका कुछ खर्चा होता होगा, मैंने एक्स मान लिया, ये बेसिक तरीके से बहुत आसानी से हो जाता है। 7 लोग बढ़ गए,
उससे सर हुआ क्या कि खर्चा तो मेरा 42 से बढ़ गया, लेकिन एवरेज x माइनस 1 से गिर गया, यानी एवरेज खर्चा क्यों गिर गया? इसका गिरने का रीजन ये रहता है कि जो हमारा जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं तो हमारा जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं उन पर तो फर्क पड़ता नहीं है, तो वो पर पर्सन गिर जाता है, फिक्स एक्सपेंसेस गिर जाते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस पर तो भाई हर बंदा बढ़ेगा तो बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ फिक्स खर्चे होते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कुछ बेसिक खर्चा तो होता ही है। जैसे आप 1 लोग का खाना बनाओ, 2 लोग का खाना बनाओ, तो आप ये देखो कि कुछ खर्चा तो ऐसा है, जैसे गैस है, आपने बनाने रख दिया, अब मान लो 1 आलू की सब्जी बना रहे हो, 2 आलू की सब्जी बना रहे हो, तो ज्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि फिक्स खर्चा तो होना ही होना है। टाइम आपका 1 लोग के खाने में और 2 लोग के खाने में सब्जी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मेरे हिसाब से पड़ता भी नहीं है, बहुत बेमालूम फर्क पड़ता है। तो मैंने ऐसे देखा कि पहले अगर एक्स एवरेज खर्चा हो रहा था, 35 लोग थे तो 35x खर्चा हो रहा हो, अब एवरेज x माइनस 1 हो गया 42 लोगों पे, तो खर्चा कितना हो गया? इतना। मैंने बोला इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का? 42 का। बहुत बेसिक सवाल है, बच्चे पूछते हैं इसलिए मैंने बता दिया। हमने बोला भैया 42x समझ रहे, माइनस का 42 माइनस 35x बराबर अंतर कितने का? सर 42 का। मुझे ये पूछा, यानी x का मान लगा दो इसमें, तो मैंने बोला सर 42x 35 7x 42 42 2 42 7 6 42 6 दूनी 12, 12 का सर गुणा कर दो, x का मान 12 आ जाएगा, तो 35 गुणा 12। कुछ था सर इसमें सवाल, मैं रिपीट करूं? ऐसा तो नहीं ज्यादा जल्दी जा रहा हूं। मैंने ये बोला, मान लिया जाए कि पहले मेरा एवरेज खर्चा x था, 35 लोग थे तो सम आ जाएगा। अब एवरेज x माइनस 1 हो गया, यानी 1 से गिर गया 42 लोगों पे, तो 42 गुणा x माइनस 1 करूंगा तो अभी का खर्चा आ जाएगा डिफरेंस 42 का, यानी 42 से बड़ा, इससे x का मान आ जाएगा, x का मान यहां से आ गया, मैंने 42 उधर पहुंचाया तो 2 गुणा 42, 7 का अंतर है, 7 6 42 6 दूनी 12, 12 का गुणा कर दिया, मेरा प्रारंभिक खर्चा आगे। कुछ नहीं होता बच्चे, जो मेंटली हो जाते हैं, 12 5 60, हाँ प्रैक्टिस से हो जाते हैं मेंटली। कोई बोला कि पहली बार में तो बच्चे छोटी सी चीज भी हमें टाइम ले जाती है और डरा देती है, होगी क्या नहीं। 12 5 60, 12 कम 12 36 और 6 42, यानी 420 रुपए का खर्चा हो रहा था। कोई नाराजगी सर? आपने बोला सर अभी तक तो नहीं है, तो आगे भी नहीं होगी। एक सवाल और रख दूं ऐसा ही प्रैक्टिस के लिए? रख देता हूं। देखो सर, मैंने थोड़ा आइडिया लगा लिया, मेरे पास ये क्वेश्चन था नहीं, तो मैंने अपनी तरफ से ये सोच के लिखा है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर तो मैंने डाल दिया होगा, मैंने लिया नहीं था। मैंने बोला पहले 70 लोग थे, एवरेज खर्चा कुछ हो रहा होगा x। अब जब 14 लोग और बढ़ गए तो टोटल खर्चा तो 84 से बढ़ गया, लेकिन एवरेज 2 से गिर गया। एवरेज 2 से क्यों गिरा? क्योंकि भैया जो फिक्स एक्सपेंसेस होंगे उन पर अब ज्यादा लोगों में बढ़ गया, तो हमारा एवरेज खर्चा गिर गया। वही वाली बात है, लोग कितने? 84, तो मैं बोलूंगा 84x, क्योंकि 84 x माइनस 2 होगा, 84 गुणा x माइनस सी, माइनस का 84 गुणा 2। अब इसमें से माइनस करूंगा 70x, अंतर कितने का? 84 का। देखो ये 2 84 उधर जाएंगे तो टोटल 3 84 हो जाएंगे, 14, तो 14 छिंग 84, 14 छिंग 84 और 36 18, बस 18 का सर गुणा कर दो, आंसर आ गया। 18 का गुणा कर दो, आंसर आ गया। हाँ, तो 18 सत्ते 126 होता है, 18 पंजे 90, 18 36 90 126, तो कितना आ गया? 1260 इज द आंसर। देख रहे हो सर, कुछ भी नहीं है इनमें। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं कि ये बेसिक तरीके से भी कुछ सवाल बेसिक तरीके से ही आसानी से निपट जाते हैं, उनमें कोई ट्रिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ लगानी नहीं है इसमें, कुछ ट्रिक ऐसी लगाने की आवश्यकता ही नहीं, ऐसे ही उड़ रहे हैं 2 सेकंडों में। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाहता हूं? तो ये मैंने उल्टे सीधे जो भी मुझे लगे सब सवाल उठा लिया, ऐसे में बीच बीच में उठा लिया करूंगा, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। कोई नाराजगी सर? किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं है? अब देखो मैं ना, अब इसके साथ ही कुछ बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जो बॉलिंग एवरेज वाले होते हैं, इनमें 2-3 सवाल उठा लिए, ज्यादा इनमें वैरायटी पेपर में पूछी नहीं गई है, ठीक है। तो बॉलिंग एवरेज में बस एक बात याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा नया होता नहीं, इसलिए मैंने अगर अलग से कराने की आवश्यकता मुझे फील नहीं हुई। बॉलिंग एवरेज में जब ये कहते हैं कि देखो बॉलर जो होता है उसका, देखो उसका एवरेज निकाला कैसे जाता है? एवरेज ऑफ द बॉलर होता क्या है? उसने कितने रन दिए डिवाइडेड बाई विकेट। तो इसमें बेसिकली क्या है, अगर विकेट बढ़ेंगे उतने ही रन पे, तो एवरेज वैल्यू कम होगी, ये एवरेज बॉलिंग एवरेज होता है। ये क्या होता है सर? बॉलिंग एवरेज। तो इसमें कहानी क्या होती है कि जिस बैट्समैन का बॉल, देखो बैट्समैन में क्या करता है
कि जिसका एवरेज वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतना ही अच्छा बैट्समैन माना जाता है। मैं बोलता हूं एक बैट्समैन का अगर बैटिंग एवरेज है 52, दूसरे का कितना है सर 50, तो कौन अच्छा है? ये अच्छा है। मतलब 52 का मतलब क्या है कि वो ऑन एन एवरेज हर मैच में 52 रन बनाता है। इसका मतलब ये है कि बैटिंग एवरेज कैसे निकाला जाए? टोटल रन डिवाइडेड बाई टोटल मैच, हर मैच के हिसाब से। अगर किसी बैट्समैन का एवरेज 52 है तो इसका मतलब वो 52 पर मैच बना रहा है, 52 रन पर मैच, यानी हर मैच के हिसाब से उसका हर मैच में वो 52 रन बनाता ही है। समझ रहे मेरी बात? तो इसमें जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो अच्छा होता है। लेकिन अगर मान लो मैं कहूं कि एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज है 15, एक का 20, तो आप बोलो कौन सा बॉलर अच्छा है? तो ये अच्छा है। क्यों? इसका मतलब ये क्या है सर? एवरेज कैसे निकलता है? रन अपॉन विकेट। तो रन में विकेट का भाग गया, इसका मतलब यह है कि वो हर 15 रन पे एक विकेट ले लेता है। यानी सर वो हर 15 रन पर विकेट का मतलब यह है कि जैसे ही उसके 15 रन पड़ेंगे वो एक विकेट ले लेगा। लेकिन ये 20 रन पड़ेंगे तब एक विकेट लेगा, यानी हर 20 रन पे एक विकेट लेता है, ये हर 15 रन पे एक विकेट लेता है। ठीक है, हर 15 रन पे एक विकेट लेता है। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू छोटी होती है वो अच्छी मानी जाती है। तो आपने बोला इसका महत्व क्या है? देखो कई बार सवालों में ऐसे बोल देता है कि भैया एक बॉलर का समझना एवरेज मान लो मैं कहूं कि 15 था, अब मैं वो कहूं कि आखिरी पारी में उसने अच्छे विकेट ले लिए तो उसका एवरेज 0.5 से इंप्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15.5 हो गया। इंप्रूव तो तब होगा जब डिक्रीज होगा। यानी यह इंप्रूव का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। यानी इंप्रूव कब होगा? जब ये मेरा 14.5 हो जाएगा। क्योंकि बॉलर का इंप्रूवमेंट का मतलब है उसकी वैल्यू गिर गई, यानी एवरेज की जो न्यूमेरिकल वैल्यू गिर गई। ठीक है, हाँ डिक्रीज हो गया। एवरेज डिक्रीज का मतलब घटना और इंक्रीज का मतलब बढ़ना होता है। एवरेज डिक्रीज हो गया तो डिक्रीज का मतलब तो वैल्यू गिर गई है। यहां बोलता 0.5 से डिक्रीज हो गया, इसका मतलब 15 माइनस 0.5 हो गया। 0.5 से इंक्रीज हो गया तो प्लस हो गया। लेकिन इंप्रूव का मतलब क्या होता है? वैल्यू घटना। इंप्रूव का मतलब घटना। वर्सन यानी बुरा हो जाना, यानी एवरेज वर्सन बाय मतलब एवरेज मेरा खराब हो गया, इसका मतलब वैल्यू बढ़ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें यही देखना होता है, यानी इसमें उल्टा चलता है। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब तो इंक्रीज डिक्रीज ही होता है। इंक्रीज का मतलब घटना, डिक्रीज का मतलब बढ़ना। लेकिन इंप्रूव का मतलब क्या होता है? वैल्यू गिरना, और वर्सन यानी बुरा होना मतलब वैल्यू घटना। ठीक है, वो बढ़ना, वैल्यू बढ़ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर ये बोलता है कि एक बैट्समैन एक बॉलर का एवरेज 0.5 से इंप्रूव कर गया, इसका मतलब 0.5 से उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू घट गई। लेकिन इफ हिज एवरेज इज वर्सन बाय 0.5, ठीक है, वर्स्ट हो गया, बुरा हो गया, इसका मतलब उसकी 0.5 से वैल्यू बढ़ गई, यानी 15 से वो 15.5 हो गया। इंप्रूव का मतलब 15 से 14.5 हो गया। इतनी छोटी सी बात है, ये कई बार भाषा बोल जाती है, कभी आएगी। आज कुछ सवाल मैं रख दे रहा हूं, बाकी मुझे पूरा विश्वास है पेपर में इससे ज्यादा सवाल कभी वैरायटी बनी नहीं, इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं उठाया और ज्यादा दिमाग इस पर लगाने की कोशिश नहीं करी। आसानी से हो जाते हैं बॉलिंग एवरेज वाले क्वेश्चन, एलिगेशन से आसानी से हो जाते हैं। एलिगेशन भी तो तुम्हारे एवरेज का एक कॉन्सेप्ट है। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने उल्टे सीधे उठा के रखता हूं, आप अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक है, फिर भी डाउट हो तो कमेंट में मार देना, मैं अलग से इसका एक सेशन उठा लूंगा, पर मुझे उम्मीद है कि इसमें ज्यादा वैरायटी बनी नहीं है, तो यही उठा लेता हूं। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्या कह रहा? पहला ही क्वेश्चन मैंने उठाया जी, कह रहा इन द फर्स्ट 30 ओवर, शुरू के 30 ओवर में the run rate was 5.2 runs per over. What is the required run rate in the remaining 20 over? यानी आखिरी के 20 ओवर में कितने रन बनाए to reach the target 280? मुझे टारगेट कितना चाहिए? 280। कितने में? 50 ओवर में। तो बड़ा सिंपल है, आप बोलोगे देखो 5.2 पहले दे रखा है, ये निकालना है। मैंने बोला मैच कितने? 30 और 20, तो मैंने एलिगेशन से कर दिया, चलो 3:2 उठा लिया। समझना, 3:3 ये 2 ये। मैंने बोला मुझे ये क्या करूं, इसका एवरेज क्या बनाऊं कि ओवरऑल एवरेज मेरा कितना हो जाइए? 28/5। तो 28/5 चाहूं तो भाग दे लू, 5 है तो भाग अच्छा आ जाता, और कुछ होता तो गुणा कर लेता। आपको सब याद है, एलिगेशन में मैंने बता रखा था। तो देखो 5 पंजे 25 और 5 छिक्का 30, तो सीधा दो कहोगे भैया ये कितना है? 0.4, और मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, तो 2 बराबर 0.4 तो 3 बराबर 0.6।
तो मुझे मालूम है इससे ये कम है, तो इससे ये ज्यादा रहा होगा, तो कितना हो जाएगा सर? 6.2 इज द आंसर। देखना बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं इसमें बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा, बस हल्की सी हिंट दे रहा हूं कि ऐसे हो जाता है। बाकी चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते थे बेसिक तरीके से। मैंने बोला पहले 5.2 है, 30 ओवर है, क्या होगा 20 ओवर में जब मैं इसको कितने से भाग दे दूं? 50 से, तो मेरा रन कितना आ जाए? 280 बटे में 50 से भाग दे दो। हाँ ठीक है, 50 से 50 सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। आपने बोला क्या किया? मैंने बोला पहले तो इनका एवरेज निकाल दिया। मैंने एवरेज निकाला। एवरेज कैसा होना चाहिए? एवरेज बटे में 50, या फिर आप सीधा भी बोल सकते थे, आपने बोला 5.2 इंटू 30, 20 गुणा कुछ एवरेज, इतना भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, यहां हल्की सी कैलकुलेशन बन जाती। मैंने बोला 5.2 पहले एवरेज है 30 मैचों में, तो मैंने बोला यहाँ कितना एवरेज रखूं 20 मैचों में, कि इनका जब सम करने जाऊं तो 280 बैठे। सॉल्व मार लेना, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। सामने आ गया था, पेपर में आया है और मैंने लिख लिया था सीट में, मन कर गया होगा तो मैंने लिख दिया। कई बार गंदे सवाल भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेना, ये थोड़े बेसिक ही सवाल है जी। कह रहा है क्रिकेटर हुज बॉलिंग एवरेज इज 12.4, यानी अभी 12.4 रन पर विकेट है, टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन एंड देयर बाई डिक्रीज इज एवरेज बाई 0.4। तो जी कह रहा भैया आखिरी में उसने कितने विकेट लिए? 26 रन देके 5 विकेट लिए। तो यहां पे ये आखिरी वाले मैच में, ठीक है, पहले कुछ मैच रहे होंगे, हमें नहीं मालूम कितने, यहां कुछ मैच है, ठीक है, एंड देयर बाई डिक्रीज इज एवरेज बाई 0.4। तो एवरेज यानी पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो 0.4 से हो गया, तो कितना रह गया? 12। इसमें 12 रह गया, मतलब देखा जाए हुआ तो डिक्रीज है, लेकिन मैं बोलूंगा इंप्रूव कर गया। डिक्रीज मतलब इंप्रूव कर गया। मुझे बताओ नीचे रेशियो किसका आएगा? रेशियो हमेशा किसका आता? देखो ये 12.4 रन पर विकेट, तो पर यानी विकेट होगा, यानी यहां कितने विकेट थे? यहां विकेट कितने? 5। पूछ क्या रहा, देखते हैं क्या पूछ रहा है। The number of wicket taken by him till the last match was, till the last match। मैं पहले ये निकाल लू ये कितना, तो ये प्लस ये मुझे पूछा है, समझ लो। मैं इससे भी निकाल लूंगा और दूसरे तरीके से भी निकाल लेता हूं बिना एलिगेशन के। कैसे निकाल लेता हूं देख लेंगे। मैंने बोला भैया ये कितना है? 0.4, देखना समझो कितना है? 0.4, तो 5 रेशियो 0.4 है। हाँ, इसमें भी तो एवरेज दे रखा है। अबे यार ये मुझे निकालना है, माफ करना, मैंने बोला 2 निकालना है। ये कितना है? 26 बटे में 5, 26 बटे में 5, तो आप 5 से भाग दे दो, इसमें तो चला जाएगा। 5 पंजे 25, बचा कितना? 1 दशमलव लगा दो, 0, 5 दूनी 10। लो भाई काम हो गया, आसानी से कर लोगे। अब कैसे करोगे? ये रेशियो निकल जाएगा। तो मैंने बोला ये कितना? 0.4, ये 6 कम करोगे तो 6.8 कट जाएगा, 4 एकम 4 और 17 चौका 68, तो 17 1 18, 1 रेशियो 5 है, तो 18 पंजे 90 इज द आंसर। ऐसे सवाल हो जाते हैं, ये बहुत बेसिक सवाल है एलिगेशन वाले। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आपने बोला क्या किया है? मैंने बोला पहले एवरेज कितना था कुछ विकेटों पे, वो निकाल लिया। आखिरी में कितना एवरेज, ये निकाल लिया। दे रखा है कि यहां से निकाल लिया। ओवरऑल बता रखा है, रेशियो नीचे विकेट का आ जाएगा। ये वाला रेशियो 5 के बराबर दे रखा है, तो टोटल 90। आप इसको और भी तरीके से कर लेते हैं, है चीज वही एलिगेशन से, बस इसमें मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है, मालूम होना चाहिए हम लगा किस पर है। वैसे ही बिना एलिगेशन के हमने बोला भैया उस बंदे का पहले एवरेज है 12.4, लेकिन ये एवरेज तो पर विकेट पे आता है, तो गुणा भी किसका होगा? विकेट का। तो मुझे मालूम नहीं है पहले कितने विकेट है, ठीक है। मैंने बोला 12.4 प्लस विकेट। अब कितना हो गया? अब वो भैया रन जो बना रहा है, रन बना रहा है 26 रन, टेकन 5 विकेट फॉर 26 रन। तो मैंने बोला 26। आपने बोला ये हुआ क्या है? ये बेसिकली मैंने रन ही निकाले। आपने बोला कैसे? वो ये बोला 12.4 पर विकेट ले रहा है रन, तो मैंने बोला जितने विकेट बनाए होंगे उतने ही रन बनेंगे। मान तो मेरी बात? आपने बोला ठीक है। तो मैंने बोला यहाँ 26 रन है, यहाँ कितना आ रहा है एवरेज? इसका मतलब 0.5 से कम हो गया, यानी 12 एवरेज है। और कितने विकेट है सर? यहाँ पे विकेट W प्लस 5। इसको सॉल्व कर लो, W आ जाता है। ये थोड़ा लंबा जाता है, इसमें हम रन पे या पर इनिंग पे नहीं बनाते। हमने बोला एवरेज तो विकेट पे निकलता है। किस पे निकलता है? विकेट पे। यानी 12.4 रन पर विकेट, तो टोटल रन अगर चाहिए होंगे तो विकेट से गुणा करना पड़ता है।
ठीक है, यहां पे भी मेरा एवरेज 12 हो गया, तो मैंने बोला टोटल रन कितने हो गए, कितने विकेट है, W+5। तो ऐसे भी हो जाता है, ये थोड़ा लंबा जाता है, समझ रहे हो। अगर इसमें डाउट हो मुझे बता देना, क्योंकि इसमें कुछ खास बात होती नहीं। और दूसरा ये भी है कि इसमें कुछ ज्यादा वैरायटी और सवाल बने नहीं है अभी तक, तो मैंने सोचा कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे ध्यान दिया जाए। एक सवाल मैंने और प्रस्तुत कर दिया, ठीक है ना। द एवरेज द बॉलिंग एवरेज ऑफ ए क्रिकेटर वॉज 12.4, ये भी 12.4 था, ये मैंने एग्जाम के उठा के रख दिए थे, मैंने पढ़ा भी नहीं था सवाल, इसमें भी सेम वैल्यू। ही इंप्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाई 0.2, 0.2 पॉइंट से सुधर गया, इसका मतलब कितना हो गया, 12 पॉइंट। सुधरना का मतलब घटना होता है 2 से। क्यों सुधर गया, व्हेन ही टेक 5 विकेट फॉर 26 रन, इसमें भी वही चीज है, तो 26 रन पे 5 विकेट, तो यहां भी एवरेज निकल जाए। मैंने ध्यान नहीं दिया, एक ही जैसे सवाल है, इसमें एक्चुअली ज्यादा एग्जाम में आए भी नहीं है, वो डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं अलग से करा लूंगा। तो मैंने बोला 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। देखते हैं सर कितना आ जाएगा, 0.2 यहां आ जाएगा, और ये कितना आ गया सर, 7 और 5 12, तो पॉइंट हटा दो तो 70 आ जाएगा यहाँ पे, तो 35:1। क्या पूछ क्या रहा है इसमें, द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच, यानी इससे पहले। तो 1:5 है, तो 35 रेशियो पूछा, 1:5 है तो 35 रेशियो, तो 5 पंजे 25, 5 या 15, 16 17, 175 विकेट। कितना सर, 175 विकेट। इसमें ऐसे ही निकल जाता है, इसमें ऐसे ही निकल जाता है, एलिगेशन से ये हो जाते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना, इंप्रूव का मतलब घटना होता है, बस का मतलब होता है बढ़ना, वैल्यू का बढ़ना, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने मानता हूं कि इसमें 2-3 ही सवाल रखे हैं, बेसिकली इसमें ज्यादा आए नहीं है, तो मैंने जो एग्जाम में आ रखे थे अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया, क्योंकि और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, तो उस पर मैंने ज्यादा फोकस किया। और बाकी तो आप सब समझदार हो, फिर भी डाउट हो तो मुझे बता देना, मैं अलग से रख दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा रियलाइज हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ कि इसकी इतनी बर्थ नहीं है कि इस पर फालतू का टाइम वेस्ट किया जाए। बाकी तो कुछ कह नहीं सकते, जितना मैंने बता दिया, इससे अगर चीजें क्लियर ना हो तो मुझे बता देना, ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, एलिगेशन से ये हो जाते हैं बॉलिंग के एवरेज के, यही रटे रटे 2-3 सवाल आते हैं, इससे ज्यादा इसमें आते नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी छोटी मोटी चीज आपको सीखने को मिली होगी। इसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चन रखे, उनसे निश्चित रूप से आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हुई होगी। आज के लिए मैं बस इतना ही रखना चाहता हूं, फिर मिलते हैं एक नए उत्साह नए जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं कुछ नया दूसरा जो पहलू है उसको रखूंगा। बाकी तो क्वेश्चंस का सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा, ये खत्म नहीं होगा कभी, ठीक है। फिर मिसलेनियस क्वेश्चन रखा जाया करेंगे, फिर मॉक डिस्कस होंगे अलग से, फिर सारे कंबाइंड हर चैप्टर के क्वेश्चंस होंगे, एडवांस प्लस अर्थमेटिक, वो भी मैं क्वेश्चन करूंगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आराम से चलना, बीच बीच में एक आध गैप हो जाता है क्लासेस का, इसका रीजन कभी नेट रहता है, कभी कुछ और रहता है, क्योंकि ऑनलाइन की 1 घंटे की वीडियो डालने के लिए काफी बड़ा समय लगता है, ये बहुत सारे ड्रामे रहते हैं इसमें, नेट वेट बड़ा मुश्किल होता है। ऑफलाइन में तो क्लास में सीधे जाके घुस जाओ, कुछ सोचना नहीं होता, इसमें तो बड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है, और हम नए नए इसमें प्लानिंग में है, तो थोड़ा हमें और समय लग जाता है, बाकी धीमे धीमे आदत पड़ जाएगी तो ये सिलसिला बना रहेगा, ठीक है सर। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे पूरा विश्वास है आप एंजॉय कर रहे हो। कमेंट जरूर मारा करो भैया, लाइक और सब्सक्राइबर तो कराई करो, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सा लगे हाँ भाई आप देख रहे हो, आपको कुछ फायदा मिल रहा है, मालूम ही नहीं पड़ पाता, बच्चों को कोई रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।